बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल सूट्स के अंदर सबसे अहम जो डॉक्ट्राइन है जिसने सिविल सूट को साबित करना है वो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोबेंडी है। ओनस प्रोबेंडी का डॉक्ट्राइन जो है वो ऐसा डॉक्ट्राइन है जिसने ये साबित करना है कि केस किस नहज पे जाता है। केस के तमाम फैक्ट्स को साबित करना एविडेंस से रिलेटेड होगा। ओनस प्रोबेंडी बुनियादी तौर पे एक लैटिन फ्रेज है जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के जुमरे में आता है। बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल लॉ के अंदर प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, जबकि सिविल सूट्स के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ओनस टू प्रूव है किसी फैक्ट को, इट विल लाई विद प्लेंटिफ। Plaintiff must prove his case by balance of probabilities. ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि ओनस प्रोबेंडी एक डॉक्ट्राइन है बर्डन ऑफ प्रूफ का, और ये एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में है, इसको यूज किया जाता। और सिविल सूट्स के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो मदई के ऊपर है जिसने अपने केस को ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज साबित करना है। बुनियादी तौर पर जो पार्टी अदालत से रिलीफ लेना चाहती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा। ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल इन द सिविल प्रैक्टिस में आता है। इसकी इंटरप्रिटेशन एक केस लॉ में की गई है। 2015 YLR पेज है 1714। अगर सिविल सूट बेनामी ट्रांजैक्शन के हवाले से, तो बेनामी ट्रांजैक्शन में ओनस टू प्रूव उसे अलेज करने वाले के ऊपर है, उसे साबित करना भी मदई की जिम्मेदारी है। ये बात 2010 CLC पेज है 1633 और 2015 CLC पेज है 1667। इसमें ये बात कही गई बेनामी ट्रांजैक्शंस के केसेस के हवाले से कि मदई जो है वो चूंकि अलर्ज कर रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो बेनामीदार है, उसको साबित करना मदई की जिम्मेदारी है। अगर कोई केस एक ऐसी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है जो ट्रांजैक्शन किसी नाबालिग या किसी माजूर या किसी फातरुल अक्ल या किसी पर्दा नशी औरत के साथ है वो ट्रांजैक्शन, तो ऐसी सूरत हाल में ओनस टू प्रूफ जो है वो मफाद उठाने वाले शख्स के ऊपर होगा। जो बेनिफिशरी होगा उस ट्रांजैक्शन का, उसको ट्रांजैक्शन को वो साबित करेगा। ये बात कही गई है 2016 YLR और 2016 SCMR पेज है
1225 और PLJ 2016 लाहौर हाई कोर्ट पेज है 140। उसके अलावा अपने केस को किसी भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए साबित करने की जो जिम्मेदारी है वो प्लेंटिफ के ऊपर है। एक बड़ा टेक्निकल मैटर है कि प्लेंटिफ डिफेंस की किसी कमजोरी से फायदा नहीं उठा सकता। अब डिफेंडेंट की अगर कोई कमजोरी एविडेंस में सामने आ गई है तो उसकी कमजोरी से फायदा प्लेंटिफ नहीं उठा सकता। अपने केस को बाय द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज साबित करना मदई की जिम्मेदारी है। इस हवाले से जो इंटरप्रिटेशंस की गई हैं मुख्तलिफ केस लॉस में के अंदर, उनमें 2007 MLD पेज है 683 और 2005 MLD पेज है 878। उसके बाद रेवेन्यू से रिलेटेड केस के अंदर जमाबंदी के अंदर हिबे के इंतकाल को साबित करना बेनिफिशरी की जिम्मेदारी है। अगर उसी हिबे को किसी थर्ड पार्टी ने चैलेंज किया है देन ओनर्स टू प्रूव बेनिफिशरी के ऊपर नहीं होगा, बल्कि वो चैलेंज करने वाली थर्ड पार्टी पे ही होगा। ये बात 2006 CLC पेज है 1023 में, और इससे मिलता जुलता एक केस जो है वो इंटरप्रेट किया गया और वो रिपोर्ट भी हुआ है, वो है 2006 NLR सिविल पेज है 139। किसी भी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को साबित करना उस डॉक्यूमेंट के बेनिफिशरी का फर्ज है। ये बात कही गई 2006 NLR सिविल पेज 415 में। और एक बड़ी अहम प्रोविजन है जो प्रिपोजिशन है जो मेरे हमसाए यावर गुल साहब एक दिन मुझसे कर रहे थे, वो एक केस लॉ मैंने पढ़ा है, उसमें ये बात सामने आई है ऑनर्स टू प्रूफ के हवाले से। वो केस लॉ बड़ा मज़ेदार है, वो पार्टीशन सूट्स के हवाले से है। 2005 NLR है सिविल पेज है 526। उसमें ये है कि दावा तकसीम जायदाद के अंदर खानगी तकसीम को साबित करना। मुद्दा अलग जब कहता है कि हमारी तो खानगी तकसीम पहले ही हो चुकी है, अब उस खानगी तकसीम की प्ली लेने वाला जो मुद्दा अलग है उस पे वो ऑनर्स टू प्रूव है कि वो उसको साबित करेगा, क्योंकि वो उसकी प्ली ले गया है। उसके बाद अगर किसी डॉक्यूमेंट को चैलेंज किया गया है तो बर्डन टू प्रूव उस दस्तावेज से बेनिफिशरी जो है उसके ऊपर होगा। ये बात कही गई है 2004 MLD पेज है 875 में। पावर ऑफ अटॉर्नी को दुरुस्त साबित करने का जो ओनर्स टू प्रूव है वो बेनिफिशरी के ऊपर है। ये बात कही गई है 2004 MLD पेज है 620 में। और अगर एक प्रॉपर्टी विदाउट नोटिस फॉर कंसिडरेशन पहले एक बंदे को फरोख्त की गई, फिर दूसरे बंदे को, बोनाफाइड परचेजर विदाउट नोटिस फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन भी ले ली गई है, दोनों से ले ली गई है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बाद वाला जो खरीदार है
उसके ऊपर आ गया। ये बात ये केसला में कही गई है, वो है 2003 MLD, पेज है 551। अगर मलेशियस प्रोसिक्यूशन के केस के अंदर जो ओनस टू प्रूफ है वो मदई के ऊपर है, और ये साबित करना मदई की जिम्मेदारी में है कि किसी माकूल वजह के बगैर बदनीति के साथ डिफेंडेंट ने मदई के ऊपर गलत मलत केस फाइल किया था, जिसकी वजह से उसके ये नुकसानात हुए। उन नुकसानात की तफसीलात देना भी और उनको साबित करना भी मदई की जिम्मेदारी होगी। ये बात तय की गई 2003 MLD, पेज है 1485 में, क्योंकि ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि डैमेजेस सूट के अंदर उन डैमेजेस को, उन सफरिंग्स को साबित करना कि डिफेंडेंट के किसी एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को क्या क्या सफरिंग्स हुई, क्या क्या डैमेजेस हुए, जो वो क्लेम करने आ गया है डैमेजेस सूट के अंदर, वो तमाम चीजें साबित करना, ऑनेस्ट टू प्रूफ जो है वो प्लेंटिफ के ऊपर है। ये बात कही गई है 2002 CLC, पेज है 96। अगर अदालत कोई ऐसी गलती कर जाती है ऑनेस्ट टू प्रूव के हवाले से, ओनस प्रोबेंडी की जो गलती है कोर्ट के बिहाफ के ऊपर जो आ गई है, उसमें याद रखिए कि ओनस टू प्रूव गलत फ्रीक के ऊपर डालने का जो आर्डर है, गलत फ्रीक पे अगर डाल दिया गया है, प्ली ली है इस केस में एक डिफेंडेंट ने कि जी खानगी तकसीम हुई है, तो खानगी तकसीम प्ली लेने वाला जो है मुद्दाल है उसने साबित करना है खानगी तकसीम को। लेकिन अदालत ने गलती के साथ वो बर्डन टू प्रूफ जो है वो डाल दिया मदई के ऊपर, वो साबित करे कि खानगी तकसीम हुई है या नहीं। अब ये बड़ा दिलचस्प था केस। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि ओनस टू प्रूव गलत फ्रीक पर डालने के हुक्म के खिलाफ रवियन लाई करेगी, रवियन लाई करेगी, अपील लाई नहीं करेगी। छोटी सी बात है कि निगरानी होगी। ये बात एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ के तौर पे सामने आती है, और ये इंटरप्रेट की गई है 1986 CLC, पेज है 858 में। छोटी सी बात थी, ओनस टू प्रूफ, बर्डन टू प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये एक एविडेंस के कंटेक्स्ट में एक छोटी सी बात समझी जाती है सिविल कोर्ट्स में, सिविल सूट्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर। मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो बाकी मेरी गपशप मेरे जैसे जो तालिब इल्म दोस्त हैं उनके लिए, कोई सीनियर वकला के नहीं है, और सीनियर वकला तो बहर हम तो उनसे सीखते हैं, तो मेहरबानी वो ना ही देखें तो बेहतर है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।